बराबरी नहीं सहयोग। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें बताती है कि जीवन में एक दूसरे का सहयोग करना कितना ज़रूरी है। दीपाली के डोरबेल बजते ही उसके बेटे स्वास्तिक ने दरवाज़ा खोला। शॉपिंग कर लौटी दीपाली के संग उसकी सहकर्मी व सहेली रूपल भी थी। हॉल में पहुंचकर दोनों ने शॉपिंग बैग्स एक और रख दिए और सोफे पर आराम से बैठ गई। तभी स्वास्तिक दोनों के लिए पानी ले आया और अपनी माँ दीपाली से बोला, मम्मी आपके और मौसी के लिए चाय भी बना दूं क्या? दीपाली ने कहा, अरे नहीं, अभी रहने दो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर देखते हैं, तुम अपना काम करो। दीपाली के ऐसे कहने पर स्वास्तिक अपने रूम में चला गया और अपने ऑफिस के काम में लग गया। पिछले 4-5 महीनों से स्वास्तिक घर पर ही रहकर अपना ऑफिस वर्क कर रहा है, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जब से स्वास्तिक की शादी तय हुई है, दीपाली अपने इस इकलौते बेटे की शादी की तैयारियों में जुटी हुई है। दीपाली के पति मिहिर दूसरे शहर में पोस्टेड है, वीकेंड पर ही घर आते हैं, इसलिए दीपाली हर रोज ऑफिस के बाद कुछ न कुछ काम निपटाते हुए घर लौटती है। वैसे नाते रिश्तेदार की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वे दीपाली का सहयोग करे। सभी कुछ न कुछ कामों में उलझे हुए हैं। कुछ करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर सभी शादी के 1-2 दिन पहले ही आने वाले हैं। थोड़ी देर रिलैक्स होने के पश्चात दीपाली ने रूपाली से पूछा, चाय पियोगी या खाना लगाऊं? इस सवाल पर रूपाली ने बड़ी हैरानी से दीपाली की ओर देखा और फिर हंसती हुई बोली, खाना बनाने में तो समय लग जाएगा, तुम तो चाय ही पिला दो। अरे नहीं, बनाना नहीं होगा, तुम तो अपने मन की बोलो। दीपाली की जिद पर रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मजाक कर लेती हो, सारा दिन तो तुम मेरे साथ ही थी, खाना कैसे नहीं बनाना पड़ेगा? जवाब में दीपाली भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे सच कह रही हूँ, खाना तैयार है, तुम कहो तो खाना लगाती हूँ। वैसे भी कल रविवार है, ऑफिस की तो छुट्टी है, तुम आराम से खाना खाकर घर चली जाना। रूपाली आश्चर्य से बोली, कोई कुक रख ली है क्या? रूपाली की जिज्ञासा को शांत करते हुए दीपाली बड़े फक्र से बोली, खाना आजकल स्वास्तिक बनाता है, पिछले 2 महीनों से वह कुकिंग क्लास अटेंड कर रहा है, आखिर शादी से पहले उसे भी तो खाना बनाना सीखना चाहिए। दीपाली से इतने सुनते ही रूपाली का आश्चर्य कई गुना और अधिक बढ़ गया। आज तक वह यह सुनती व देखती आई थी कि जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो उस लड़की की माँ अपनी बेटी को स्वयं खाना बनाना सिखाती है या फिर उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। एक लड़के की माँ अपनी बेटी की शादी से पहले उसे कुकिंग क्लास भेज रही है ताकि उसका बेटा अच्छी तरह से खाना बनाना सीख जाए। बात अटपटी थी, इसलिए रूपाली का अचंभित होना भी लाजमी था, लेकिन दीपाली ऐसा क्यों कर रही है यह जानने की मंशा से रूपाली ने कहा, तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, घर में बहू आ जाएगी, बेटे को पत्नी मिल जाएगी और लजीज खाना बनाकर खिलाने वाली कुक भी, फिर तुमने क्यों स्वास्तिक को कुकिंग क्लास ज्वाइन करने को कहा? रूपाली के ऐसा कहने पर दीपाली थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, यह बात माता पिता के साथ साथ बेटे को भी समझनी होगी। आज के आधुनिक युग में जहाँ पति पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं, पत्नी भी उतना ही काम करती है जितना पति करता है, तो फिर खाना अकेले पत्नी ही क्यों बनाएगी? जब पत्नी बाहर का काम करते हुए हर दिन स्वादिष्ट, पौष्टिक और अच्छा खाना बनाकर अपने पति और पूरे परिवार को खिला सकती है, तो ज़रूरत पड़ने पर पति लजीज खाना क्यों नहीं बना सकता? आजकल लड़कियां आत्मरक्षा से लेकर वित्तीय सुरक्षा तक सारे हुनर सीखने की क्लासेस जाती हैं। वे जब अपने घर परिवार की मदद के लिए हर चंद कोशिश कर रही हैं, तब लड़के क्यों नहीं घर संवार और कुकिंग सीखें? वक्त के साथ सोच भी बदलनी होगी। अब हर माता पिता को अपने बेटे की परवरिश कुछ इस तरह से करनी होगी कि उनका बेटा घर के सारे काम बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के करे, चाहे खाना बनाना हो या फिर छत पर कपड़े सुखाना। दीपाली की बात रूपाली बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी स्वास्तिक अपने रूम से बाहर निकलकर किचन की ओर जाते हुए बोला, मम्मी मैं अपने लिए खाना निकालने जा रहा हूँ, आपके और मौसी के लिए भी थाली लगा दूँ क्या? स्वास्तिक के ऐसा कहने पर दीपाली ने रूपाली को डाइनिंग टेबल पर बैठने का आग्रह किया और स्वयं स्वास्तिक की मदद करने के लिए किचन में चली गई। रूपाली ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपने बेटे को घर के काम करने और कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करेगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।